ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त का इंडिया है। ठीक है, दिख रहा है मैप आप लोगों को आपके मोबाइल पे? हाँ मैम। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो शायद से क्लियर कुछ मैम दिख। थोड़ा आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ यहाँ इस स्लाइड्स में सब मेन बस पॉइंट्स आपको दिए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कब कितने पॉपुलेशन था उस वक्त, मोर देन 5 मिलियन। फिर इनहेबिटेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडस रिवर, आपको ये रिवर का, इंडस रिवर की अगर बात करूं मैं तो इंडस रिवर कुछ इस तरह से पाकिस्तान और ऐसे जा रही होगी इंडस। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब के तरफ, ऊपर के तरफ इंडस वैली है। मेटल क्या क्या यूज होते थे? कार्विंग्स होती थी प्रोडक्ट्स से, हैंडीक्राफ्ट जो थे मेटल्स में, ब्रॉन्ज, कॉपर, लीड, टिन, ये मैम सारे। आवाज फिर भी कम आ रही है। कम आ रही है आवाज? हाँ स्लो आ रही है बहुत। हेलो। हाँ मैम। देखो, कल भी हम लोग ने देखा था कि अर्बन प्लानिंग जो होती है वो वहाँ पे ब्रिक के हाउसेस मिले थे हम लोग को, एलाबरेटेड ड्रेनेज सिस्टम, वेल मेंटेन ड्रेन सिस्टम थी, वाटर सप्लाई सिस्टम था। और जो बिल्डिंग्स थी, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी मिली थी। मतलब कुछ ऑफिशियल वर्क जैसे कोई करता है उस टाइम का भी, उस वक्त भी वैसी बिल्डिंग मिली हुई है। Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization after Harappa, the first of its site to be evacuated। मतलब जब हम लोगों को ये सिटीज जमीन के नीचे दबी हुई मिली थी in 1920 in what was then the Punjab province of British India and now in Pakistan। तो ये हड़प्पा जो चीज मिली हम लोगों को वो अभी फिलहाल पाकिस्तान के तरफ, जब डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान। मेन इम्पोर्टेंट आपका कलर, जैसे आप लोग ने पूछा था मुझे बहुत पहले कि उस वक्त कलर्स किस तरह से बनाते थे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के, इसमें डाइंग भी एक प्रोसेस यूज हुई थी। तो यहाँ पे इंडिगो एंड टर्मरिक वेर यूज एज अ डाई। इंडिगो एक मतलब पत्थर बोल सकते हो, रेड कलर मंदार फूलों से भी रस, मतलब उसके रस निकाल के कलरिंग के लिए यूज करते थे। टर्मरिक मतलब हल्दी का पाउडर, चूना, लाइमस्टोन से वो फेड वाले इफेक्ट्स भी थे। तो ये सारी एलम जो है, एलम मतलब क्या, टूटती, वो भी हम लोगों को इस वक्त मिली हुई थी। मतलब वो उसका भी यूज दिखाया हुआ है। लिमिटेड डिस्क्रिप्शन
descriptions of clothing shown and the men worn a cloth around the waist. या आप लोगों को पिक्चर कर जो बताई थी मैंने, often pass between the legs and the tuck up from the behind. ये सारे priest मतलब पंडित लोगों के ज्वेलरी और राजा महाराजाओं के मतलब दोनों राजा रानियां ज्वेलरीज पहनने में कीन इंटरेस्ट रखते थे। नी लेंथ स्कर्ट्स थे, ठीक है, इस तरह के। और मेकअप में हम लोग ने लिपस्टिक देखा था, हेयर स्टाइल देखी थी कल। और कपड़े पहनने का जो तरीका था वो इस तरह से मतलब गोल घूमते हुए ही ड्रेप्ड क्लोथ थे। एनिमल हेयर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, ठीक है, उल मतलब एनिमल हेयर का यूज हुआ है, कॉटन लिनन का यूज था। स्किन also may have been used for cold weather and to make items like belt. स्किन जो जानवरों की चमड़ी मारने के बाद जब निकाल लेते थे उससे ज्यादातर तो अपने बदन को ढकने के लिए पहना जाता था उनका चमड़ा, यानी तो बेल्ट यूज हुआ है। शूज, जूतों के ऊपर भी बेल्ट से जैसे नीचे कुछ लकड़ी का पट्टा रख दिया है, लकड़ी चौड़ी वाली लकड़ी, और पैर के ऊपर से वो पट्टे लेदर के पट्टे से उसको बांध लिया अपने पैर को, तो वो एक जूते की तरह बन गया है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने पैरों को पत्थर या कंकड़ लगने से बचाया हुआ है। शायद से यहाँ पे जूतों का कुछ दिया नहीं होगा, पिक्चर नहीं है। वो ये सारी ज्वेलरी, पॉट, इस तरह के पॉट के ऊपर कार्विंग्स भी थी, मतलब अगर पत्थर का है या मिट्टी के बर्तन है तो उसके ऊपर की कुछ डिजाइन भी मिली हुई थी हम लोगों को उस वक्त। ये जैसे मोती है या पत्थर को किया हुआ ज्वेलरी है, पत्थरों अलग अलग शेप आपको दिख रहे होंगे, ओवल है, स्क्वायर है, राउंड है, तो ये सारे पत्थरों के ये शेप, ठीक है, ओवल में ये आ जाता। ये हो गया टॉप, जो कान पे ऐसे ऊपर ही रहता है, लटकते नहीं है वो। ये आपको पैटर्न दिख रहे होंगे कि इस तरह से बालों पे गूथा हुआ जो चोटी रहता है ना, वो है। ये पत्थर पे इस तरह से कार्विंग भी है, मतलब दाढ़ी और मूछ रखने का भी उस टाइम का वो स्टाइल था, ठीक है। और male's head shown as a typical arrangement of hairs in a double bun head in place with the thin pleated ties at the back. ये इस तरह से लंबे बालों को भी, जैसे निग्रोस लोग उनको देखा पतले पतले छोटी छोटी बारीक बारीक चोटियां डाल के रहते हैं, तो वैसी चोटियां वैसी चोटियां बांध के एक ही साथ में पीछे छोटा सा बन बना के भी, वो स्टाइल भी उस टाइम इंडस वैली में थी, ठीक है। अकॉर्डिंग और फैब्रिक से एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक डेकोरेशन, मतलब प्लेन फैब्रिक नहीं रहते थे। जैसे यहाँ पे एलॉबरेटेड, ये एक प्रिस्ट किंग है जिसके पास डेकोरेटेड रॉब है, ड्रेप टू एक्सपोज हिज चेस्ट एंड राइट शोल्डर, ठीक है। दिस वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गारमेंट वोर ओनली बाय द रूलर एंड द सीनियर प्रिस्ट, मतलब ये सिर्फ राजा और
जो राज्य के जो मुख्य जो पंडित या एडवाइजर्स रहते हैं राजा के, राज्य मतलब राजमहल में, सिर्फ वही लोग इस तरह की शॉल यूज कर सकते थे, ठीक है, इस पैटर्न में। मतलब कपड़े तो पहने हैं जो भी, लेकिन ये एक डेकोरेटेड ड्रॉप रहता था उनके पास। तो इस वजह से मतलब स्टेटस की ये राजा के खास लोग है करके वो पता चल जाता था। कॉम मतलब अगर वो ये अगर किसी गांव के रोड पे से गुजर रहे, रास्ते पे से गुजर रहे, तो राज्य के लोगों को पता चल जाता था कि ये राजमहल के कोई है करके। मतलब ये कॉमन लोग ये पैटर्न, ये स्टाइल, ये कपड़ा यूज नहीं करते थे। तो उस टाइम पे भी ये ऊपर की जात और नीचे की जात जो स्टेटस लेवल था वो भी शो करने का एक सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग। आज हम लोग वैदिक पीरियड देखेंगे, ठीक है। वैदिक पीरियड यहाँ पे सबसे शुरुआत इंडो आर्यन, तो ये लैटिन वैदिक पीरियड का एरिया है जहाँ पे हिंदू सेनेसिस मिले हैं। गंगा प्लेन बोल सकते हैं, जहाँ गंगा नदी पता है ना, उत्तर प्रदेश के तरफ से जाती है। तो यहाँ पे 1200 BC, ठीक है। और ये कहाँ पे स्प्रेड था? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द गंगा प्लेन। मतलब गंगा की जो प्लेन है, गंगोत्री हिमालय में से निकली हुई गंगा, गंगा प्लेन मतलब जहाँ जहाँ से गंगा बह रही है वो पूरे एरिया को कवर करते हुए यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म इस वक्त ज्यादा मतलब चलन में था। बौद्ध जो दीक्षा लेते थे, अभी भी लेते हैं ना बौद्ध बुद्धिस्ट लोग, अभी भी वो बौद्ध धर्म अगर अपनाना है तो वो कुछ दीक्षा लेनी पड़ती है हाँ। है ना। तो यहाँ वैदिक एरा या इंडो आर्यन सेटलमेंट जो था उस वक्त, ये हिंदुइज्म या जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मतलब लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध या माना गया हुआ धर्म था। यहाँ के लोग जब यहाँ पे कपड़े पहनने का थोड़ा सा ज्यादा मतलब मोती और ज्वेलरीज के नाम वही है, लेकिन स्टाइल और पैटर्न कुछ डिफरेंट मिले थे। The garments worn in Vedic time onwards did not fundamentally differ from those worn by Hindus and later time। मतलब अभी जो हिंदूज जो पहनते हैं उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस थे नहीं। A single length cloth draped around the body over the shoulder and fastened with the pin or the belt. This was the comfortable dress to be worn in hot and humid climate, which prevailed in India in comparison to the weather from where these people migrate। मतलब इन उस वक्त जो वातावरण था, उस वातावरण में ऊपर का जो सिंगल क्लॉथ पहनने का मतलब पूरे बॉडी पे वो कपड़ा लपेटा हुआ है और शोल्डर पे से मतलब जैसे पल्लू लेते हैं, आप ब्लाउज ना पहनते हुए साड़ी को ही ड्रेप कर रहे हो, वो समझ के ध्यान में हो मतलब। तो और लोअर गारमेंट, ऊपर वाला गारमेंट पल्लू जैसे ये रहता है, एक शोल्डर पे से जाता है और पिन से बेल्ट पे फिक्स रहेगा। और लोअर गारमेंट जो था परिधान और वस्त्र वासना, इट वाज यूजुअली such as a cloth fastened around the waist with the belt। मतलब यहाँ पे गांठ वाट नहीं रहती थी, कपड़ा रोल करते थे अपने कमर पे और बेल्ट से उसको कस देते थे। तो बेल्ट और द स्ट्रिंग, पतली सी
डोरी या कपड़े का टुकड़ा बोलो, विच इज कॉल्ड एज मेखाला या रसाना। ठीक है, ये 2-3 नाम उसमें है। लोअर गारमेंट को परिधाना बोलते हैं और बेल्ट को मेखाला। अपर गारमेंट उत्तरिया, वही वर्ड है, द वोन लाइक अ शॉल ओवर द शोल्डर। दिस अपर गारमेंट वॉज यूजुअली डिस्कार्टेड एट होम, मतलब घर आने के बाद घर पे नहीं पहना जाता था, बाहर अगर गए हैं तो ही पहनते थे। और इन हॉट वेदर स्पेशली बाय द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर सात्रा, मतलब लोअर कास्ट, लोअर सत्र के लोग इस तरह के अपर गारमेंट पहनते थे। द थर्ड गारमेंट वाज द परिवारा, ठीक है, वॉज वोन इन कोल्ड वेदर स्पेशली, लाइक मतलब वो एक वुलन कपड़ा जो इजाद हुआ था उस वक्त, तो ऊन से बना हुआ या कोई किसी का लेदर मतलब चमड़ा का कुछ वो पहना जाता था अपर गारमेंट के कोल्ड वेदर में। This was generally wrapped on both the sticks and varied only in sizes and manner of wearing। ठीक है, जो ऊपर का जो शॉल या अपर गारमेंट था वो दोनों ही लड़कियां और लड़के दोनों ही पहनते थे, बट उनका साइज मैटर करता था। लड़कों का शायद से बड़ा रहता होगा और लड़कियों का थोड़ा सा पतला और छोटा रहता होगा। दुपट्टे का जैसे रहता है ना, चौड़ाई और कभी लंबाई कम रहती है, तो उसमें वही डिफरेंस रहता था, लेकिन मेल एंड फीमेल दोनों ही पहनते थे। फॉर द पुअर पीपल समटाइम्स द लोअर गारमेंट वाज अ मेरी क्लॉथ लाइन, मतलब एक लोइन क्लॉथ मसलिन बोल सकते हो, बट फॉर रिच वाज फुल टू फिट। लोअर गारमेंट जो था वो मतलब अगर पुअर है तो छोटा सा पहनेगा, और अगर रिच है तो इट वाज अप टू फिट, मतलब पूरे पैर ढके हुए रहते थे उन कपड़ों से। इन मेनी स्ट्रक्चर लोअर क्लॉथ इज प्लीटेड इन फ्रंट एंड हेल्ड विथ अ लॉन्ग रिजिड, मतलब बेल्ट से वो बंधे हुए रहते थे कमर पे, और सामने की तरफ प्लीट्स रहती थी, जैसे हम लोग साड़ी पे जो प्लीटिंग देते हैं ना, उस तरीके से। ये यहाँ पे साड़ी पे प्लीट्स आती है अपनी, उस तरीके से लोअर गारमेंट में वो लोग प्लीट्स देते थे फ्रंट पे, और हेल्ड विद द लॉन्ग ब्रिज, किसी बेल्ट से या लेदर के टुकड़े से वो बांधा जाता था। समटाइम्स द ग्रिल appears to be end of the cloth itself, कभी कभी वो कपड़े की आखिरी जो छोर है उसी से वो कमर पे बांध लेते थे, अगर कपड़ा नहीं है तो, या बेल्ट नहीं है तो उसी कपड़े को वो लोग कमर पे टाई अप कर लेते थे आखिरी में। दिस माइट हैव बीन प्रिस्क्योर ऑफ द मॉडर्न साड़ी, मतलब इसी इससे साड़ी का इजाद हुआ होगा, वो बोल रहे। Sometimes the end of the cloth was drawn between the legs and fastened at the back in the manner of धोती। अगर आपको फ्री आपके दोनों पैर चाहिए है काम करने के लिए, तो वो लोग धोती जैसे कपड़ा जैसे सामने का कपड़ा का भाग हम लोग पीछे लेके जाते हैं और फिर बैक में मतलब पीछे के तरफ डाल देते हैं कमर पे। ठीक है, ये समझ में आया क्या? द एंड ऑफ द क्लॉथ was drawn between the legs and fastened at the back in the manner of dhoti. The stitching was not unknown, as it evolved from the depiction of women in jackets
and body. यहाँ पे स्टिचिंग लोगों को पता थी, ऐसे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वुमेन लोगों का जो जैकेट था वो जैकेट या ब्लाउज या चोली जो भी है, तो वो लोग की इसमें स्लीव्स हम लोगों को दिख रही है। तो यहाँ पे इस साल में हो सकता है कि स्टिचिंग इंट्रोड्यूस हो गई हो। ठीक है। वैदिक इसमें ये रामायण महाभारत का जो स्टोरी है उस वक्त ये हाँ हुआ। मेंस टू ड्रेप पीसेस, क्या है ये? Men to drape pieces of long clothing around them during the Vedic period. The most invention attire of Vedic men were dhoti. यहाँ पे वैदिक पीरियड में ज्यादातर धोती रहती थी, which are similar to the dupatta but slightly longer. However, men draped the dhoti around their waist and partitions it with the pleat. ये जैसे राम और लक्ष्मण या नप कौन होगा ये? लव और कुश। ये धोती दिख रही है आप लोगों को पहनी हुई, और इसके साथ एक हाँ ये दुपट्टा से थोड़ी सी लंबी रहती है। और upper garment required by the men in this era was dhoti, was the one piece of clothing they wore. ठीक है। There was no, मतलब ऊपर में कुछ रहता नहीं था। ऊपर में उनकी माँ या राजा महाराजा शॉल लेते होंगे, लेकिन कुछ दिखा नहीं है ऊपर में अब तक जो भी देखा है। Another similar garment worn by men was the lungi, which was simply draped around the man's waist and pleated in the center, but not मतलब पार्टीशन, पैरों के बीच का जो पार्टीशन रहता है वो नहीं हुआ था, सिर्फ सीधा लुंगी जो पहनते हैं अभी जैसे साउथ में, उस तरह की लुंगी उस वक्त थी। However, when Vedic period learned to stitch, यहाँ पे स्टिचिंग उन्होंने सीखी या कैसे मतलब ऊपर का बाही सिलना या ऊपर के कपड़ा और नीचे का एक साथ सिल रहे हैं, ये सारी कुछ चीजें तैयार हो रही थी उस वक्त से। So Vedic people learned to stitch. They made kurtas, which was a loose shirt like upper body garment. Then began the pajama, which resembled the loose trousers, which these costumes from the early and the later years. Hope you have learned many few facts about the Indian cultures and fashion. तो यहाँ पे कुर्ता और पैजामा पहनना शुरू कर दिया था वैदिक एरा के वक्त, वैदिक पीरियड में। ठीक है। अभी वुमेन्स में ब्लाउज चोली भी आना शुरू हो गई थी। साड़ी का इन्वेंशन हुआ। Easiest piece of clothing for women was the sari, even though the initial style of draping of sari was the very basic. They were later altered also on a regional basis. मतलब साड़ी पूरे भारत में शुरू हो गई थी पहनना, लेकिन हर राज्य में हर जगह पे अलग अलग कुछ उसकी स्पेशलिटी, मतलब अभी भी अगर साड़ी अगर देखोगे तो आप एक साड़ी को अगर साउथ की है तो वो साड़ी दूसरे कोई देखेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि ये साउथ की है करके।
है ना। यूपी और बिहार के तरफ की साड़ी में का वर्क और साउथ के साड़ी का वर्क बहुत अलग रहता है। मिलती है चारों तरफ, साउथ की साड़ी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, पर एक स्पेशलिटी अलग अलग रीजन वाइज बेस्ड हो गई थी। एम्ब्रॉयडरी हो गया, वहाँ पे जो उस तरह का कपड़ा बनता हो वो हो गई। कुछ अलग चीजें मिल रही है, कहीं पे जूट मिल रहा है, तो कॉटन के साथ जूट भी। जूट मतलब वो पोता जो रहता है ना अपना, गेहूं और चावल के पोते रहते हैं, वो जूट से बनते हैं। वो रस्सी नहीं रहती क्या, कुएं में से पानी निकालने वाली, हाँ उसको जूट बोलते हैं ना। जूट को मैम। हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैम पता नहीं मुझे। हाँ वो साउथ की तरफ की साड़ी हुई ना, जो व्हाइट कलर की रहती है, हाँ, नीचे से कांची। बॉर्डर ऐसे कुछ। हाँ, गोल्डन बॉर्डर रहती है, वो साउथ का हाँ ट्रेडिशनल हाँ। वेयर है। तो ये बोल रही थी मैं कि अलग अलग एरिया की वो स्पेशलिटीज है। तो साड़ी का चलन हमारे वैदिक पीरियड से शुरू हो गए थे। The most common manner of draping sari was wrapping one end of the cloth around the waist and throwing the other end from the shoulder. एक हम लोग कमर पे बांधते एक कोना, उसके बाद जिस तरह से जिस पैटर्न से आपको पहनना है वो पहनने के बाद फिर दूसरा कोना हम लोग शोल्डर के तरफ ले लेते हैं, है ना। जैसे अगर बंगाली देखे तो वो घूमते हुए दूसरे सीधे कंधे पे ही आती है। गुजरात से उल्टा पल्लू रहता है गुजरात में। फिर अपनी महाराष्ट्रियन साड़ी लंबी रहती है। तो ये रीजन वाइज, एरिया वाइज, छत्तीसगढ़ में घुटने तक की साड़ी, मतलब जो छत्तीसगढ़ी है लोकल फोक डांसेस में, वो वहाँ की वो छोटी सी साड़ी, नी लेंथ वाली साड़ी पहन के ये डांस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत में, साड़ी बोलो तो वो साड़ी बहुत सारे फॉर्म्स में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे साड़ी के साथ अभी बस्ट मतलब चेस्ट एरिया कवर करने का चलन शुरू हुआ था। अब तक नहीं था कि मतलब कपड़े से ही बांध के उसको गांठ बांधते थे पीछे या सामने, या ज्वेलरी से ही ढका रहता था। अभी यहाँ पे ब्लाउज बन के आप पहन रहे हो। अभी ब्लाउज में अलग अलग नेक लाइन, स्लीव, आप लोग ने जो ड्रॉ किया होगा फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग में, तो वो सारी चीजें अलग अलग नेकलाइन, स्लीव, वो सब आपके वैदिक पीरियड से फैशन, अलग अलग लोगों का अलग अलग पहनने का कपड़ा शुरू हो गया था। साड़ी इज नोन टू बी द मोस्ट elegant women's clothing in Indian culture. Another simple type of Vedic clothing is a dupatta. Abhi even dupatta, which is a smaller version of the sari. तो अभी एज ए ट्रेंड या फैशन बोल लो कि साड़ी के साथ भी दुपट्टा लिया जाता है। देखा है किसी शो में या फैशन इवेंट कुछ देखा होगा हाँ टीवी पे। साड़ी लॉन्ग कोट, ब्लाउज जो है वो अभी लंबे हो गए हैं, कमर तक या घुटने तक के ब्लाउज ऐसे जैकेट फॉर्म में, और साड़ी फिर ऊपर से दुपट्टा एक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है वो अभी डिजाइनर्स लोग कर रहे हैं, लेकिन ये वैदिक पीरियड से ही चलन में है अपने साथ। अपन एक एक जैसे अभी आप ये हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज बैठी हो या ध्यान में रह गई कि इस तरह का मैं डिजाइनिंग कर सकती हूँ, ये तो पुराने काल से है ही। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जितने भी डिजाइनर्स लोगों के काम होते हैं, तो अगर हम लोग
ये हिस्ट्री अगर देखे अपने कपड़ों की, तो हम लोगों को कुछ नयापन हम लोग कर ही नहीं रहे। ये पहले से थे और अभी भी हम लोग उसी पैटर्न को, उसी चीज को फिर से रिपीट करके एक नया ट्रेंड है करके चलता है। अभी उस वक्त घाघरा चोली भी बनना शुरू हो गए थे या पहनते थे लोग। Wear the घाघरा for the long skirt worn with the blouse and the दुपट्टा। यहाँ पे 3 चीजें एक साथ पहनना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अभी घाघरा भी है, ब्लाउज भी है और दुपट्टा भी है। तो ये वाली चीज हमारे राजस्थान और गुजरात का एक ट्रेडिशनल वेयर बन गया है। घाघरा बोलो तो डायरेक्ट वो पूरा वो क्या बोलते हैं, घाघरा क्या बोलते हैं, कौन सा घाघरा रहता है उनका, कोई एक वर्ड है। याद नहीं आ रहा मुझे भी, याद आएगा तो बताऊंगी। तो ठीक है, ये समझ में आया आपको? लॉन्ग स्कर्ट विथ चोली एंड दुपट्टा। यहाँ पे हाँ मैम। यहाँ पे आज तुम लोग कितने प्रेजेंट हो? मेरे को शायद से अभी किसकी आवाज आई? आकांक्षा कि रूपाली? हाँ मैम, मेरी है आकांक्षा। कितने हो आज? तो मैं ही देख लेती हूँ। 2? हाँ मैम, 2 ही है सिर्फ। ठीक है। क्लोथिंग, अभी यहाँ पे मेंस क्लोथिंग पे पोस्ट वैदिक एरा है ये, जहाँ पे वुमेन्स वेयर women used to wrap it around their waist, seated in the front over the belly, and drape it over their shoulder, covering their bust area, fasten it with the pin at the shoulder। अब शोल्डर पे पिन लगाने का भी चलन उस वक्त था। हम लोग अभी जो ब्रॉच जैसा कुछ लगा लिया फूलों का या बड़ा सा साड़ी का पहनने का बहुत अलग अलग तरीके हैं। जो पल्लू लेते हैं तो ब्लाउज का जो जितना चौड़ा शोल्डर है उतना ही चौड़ापन पल्लो रखते हैं। और अगर ब्रॉच अगर अपने को बहुत बड़ा सा से फूल का अगर कुछ दिखता है जो हम लोग जूड़े में लगाते हैं, वो चीज वाली उस चीज की भी पिन हम लोग लगा सकते हैं। अब वो ट्रेंड या फैशन बोल के हम लोग ये करते हैं, लेकिन ये वैदिक एरा में भी था, पोस्ट वैदिक एरा में, कि आप साड़ी पहन रहे हो लेकिन पिन आप शोल्डर पे पल्लू पे लगा रहे हो। Choli or the blouse as an upper garment was introduced in the later Vedic period with sleeves and a neck। मतलब नेकलाइन एंड स्लीव शुरू थी उस एरा में बनाना। A new version of sari, little smaller than sari, called dupatta, was also incorporated later. It was used to wear along with the ghagara frilled skirt up to the feet. Most initial attire for men in those times were dhoti and lungi। धोती is based on the single cloth wrapped around the waist। धोती सिर्फ कमर पे बांधी हुई रहती थी, बट पार्टी मतलब सेंटर जो है पीछे से कपड़ा जाके बैक में हम लोग अटकाते हैं, तो धोती उसको बोलते हैं। और लुंगी मतलब सिर्फ वो कपड़ा कमर पे ही बांधा हुआ रहता था बेल्ट से। ठीक है, पूरा लुंगी सीधा जैसे स्ट्रेट स्कर्ट रहती है ना, वैसे वो लुंगी है। धोती मतलब आपका पीछे से मतलब पैरों के बीच से कपड़ा पीछे अटकाया हुआ, उसे हम लोग धोती बोलते हैं। The dhoti is from 6 to 7 feet long, white or color strips of cotton, generally
In those times, no upper garment was worn, and dhoti was the only single clothing for men used to drape it over their body. वो लोग अपर गारमेंट नहीं पहनते थे, मेंस लोग सिर्फ धोती ही रहती थी उनके कमर, या लुंगी रहती थी जो पैर तक रहते थे. Later, many costumes were evolved. जब स्टिचिंग शुरू हुई उस जमाने में, तो यहाँ पे कुर्ता पैजामा, ट्राउजर, टर्बन, ये सब पहनते हैं. कपड़े क्या क्या मिलते थे? वुल रहता था, लिनन है, डॉफिन सिल्क, बहुत सॉफ्ट सिल्क रहता है ये. मसलिन were the main fabric used for the making clothes, and pattern with great strip checks were made over clothes. ये पैटर्न बनाए जाते थे. स्ट्रिप मतलब लहर, डायगोनल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब सिंगल लाइन, और चेक्स मतलब आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिक्स मैच करके जो आपका पैटर्न बनता है वो हो गया आपके चेक्स. अभी ये शुंगास का एम्पायर, ये वाले एरा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको इंडिया का मैप में शुंगा डायनेस्टी कितनी बड़ी थी वो तुमको. पाटलिपुत्र है, सकीता, उज्जैन, कपिलावस्तु है ना. ये सारे शास्त्र किसी राजा महाराजाओं के वक्त का कुछ पढ़ा था हम लोग ने हिस्ट्री में, मुझे याद है ये. पाटलिपुत्र, मौर्य डायनेस्टी, शुंगास एंड मौर्य, ये अराउंड कितना बेस लगा. मॉडर्न विदिशा ये जगह है, ईस्टर्न मालवा, ये तो राजा महाराजाओं का ही दिया है. कलिंग, दे फॉट द कलिंगा एंड सतवाहना डायनेस्टी एंड इंडो ग्रीक. यहाँ पे ग्रीक किंगडम, मथुरा एंड पांचाल. ये कोई काम का नहीं है, एरिया के बारे में ही दिया है. हम लोग कपड़े के बारे में ज्यादा जानना जरूरी है. वो यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी में भी अंतरिया एक है. दूसरा कोई वर्ड दिख रहा है, उत्तरिया, अंतरिया है तो उत्तरिया भी हो गई कहीं ना कहीं. ये सिंपल एंड स्मॉल अंतरिया और स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का पट्टा ही था which was attached as a काया बन at the center front. ये जो सेंटर फ्रंट में जो कपड़ा लटका हुआ है उसे अत्तरिया बोलते हैं. एंड देन पास बिटवीन द लेग्स एंड टक एट द बैक. ये बीच में बस स्प्लिट होके लटका हुआ है और दोनों पैरों के बीच से पीछे जाके टक कर देते थे. ठीक है. लॉन्गर वर्जन ऑफ अत्तरिया वाज द नी लेंथ वन, being first wrapped around and secured at the waist, and longer end then pleated and tucked in the front, and then the shorter end finally drawn back between the legs. कच्छा स्टाइल. ठीक है. कच्छा स्टाइल मतलब कुश्ती जो लड़ते हैं देखा है आप लोगों ने? हाँ. मिट्टी में जो, तो उनका जो वेयर रहता है ना, छोटा सा अंडरवेयर तो नहीं, मतलब लंगोट. हाँ लंगोट बना सकते, तो वो कच्छा स्टाइल वो है. हाँ. So tucked in at the waist of at the back. दो छोटी सी टाइट सी धोती बोल सकते
सकते हो तुम लोग कि सामने का फैब्रिक पीछे जाके अटका देते हैं। Another version of lehenga style was the length of the cloth wrapped around the hip tightly to form a tubular type of skirt that was not drawn between the legs in the कच्छा स्टाइल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे है। Uttariya is the upper class woman, were generally of thin material decorated with क्या है वर्ड, मेरे स्क्रीन तो स्क्रीन ही है। Decorated with elaborated border and quite often worn as a head covering। यहाँ पे ऊपर का जो बॉडी है या हेड कवरिंग के लिए हम लोग उत्तरिया, ये वाला, इसमें मोटी बॉर्डर भी रहती है। Their kayaban were very similar to those of the men. In addition, there are some worn as patka, a decorative piece of cloth attached to the kayaban in front by tucking in one end at the wrist। ये कायाबन है और ये पटका है। ठीक है, मैम जो राजस्थानी घाघरा चोली उसको छनिया चोली भी बोलते हैं ना? हाँ चनिया चोली भी बोलते हैं। लहर, सत्र लहरिया की कौन सा, कोई तो भी छत्तीसगढ़ घाघरा की कुछ तो भी एक वर्ड है वो इसमें, तो वो मतलब घाघरे में डबल घाघरा भी बोलते हैं कि वो इतना बड़ा रहता है कि शायद से 2 फुल सर्कुलर घाघरा, मतलब फुल सर्कुलर पता है आपको, जो पूरा गोल आकार में रहता है। तो 2 फुल सर्कुलर, तब एक पूरा वो गोलाई एक ही तरफ अटैच हो रहा है और दूसरी गोलाई का कपड़ा अलग से अटैच होगा। तो वो जो रहता है, मतलब कितना तो भी मीटर का कपड़ा एक ही घाघरे में वो लोग यूज करते हैं, मतलब वो काफी हेवी रहता है और कोई तो भी डांस में यूज भी होता है वो गुजरात में। तुम लोगों को बताती हूँ, फोक डांस के जब कॉस्ट्यूम्स देखेंगे ना तुम लोगों को, वो भी है ब्राइडल एंड डांसेस वाले। ये पुरातन काल के कपड़े खत्म करते हैं पहले, उसके पीछे पड़ेंगे। क्लास एंड करती हूँ, यहाँ पे टाइम हो गया आप लोग। ठीक है, हम लोग यही वाले स्लाइड्स का शुरू करेंगे क्योंकि अपने पास बहुत सारी अभी बची हुई है, हेड गियर से शुरू होने के हैं। ठीक है, याद रखना 18th वाली स्लाइड करनी है करके, तो मैं फिर से दूसरे इसमें चली जाती हूँ। तो यहाँ पॉइंट वाइज है करके तुम लोगों को ये कर रही हूँ, वो नोट्स तो मिलेंगे ही तुम लोगों को। ठीक है, चलो बाय। बाय मैम। बाय।